Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 8 ratio and proportion part 10. In this video, we discuss some question from exercise. First question is, write the following ratio in ascending order. यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ratios is given. We have to write these ratios इन असेंडिंग ऑर्डर, डेट मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, छोटा से बड़ा, स्मॉल से ग्रेटर में ऑर्डर में लिखना है. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हाउ टू अरेंज और राइट these ratios in ascending order. First of all, converting each ratio into its fraction we get. जितने भी रेशियो दिया हुआ है सभी को कन्वर्ट कर लेना है. प्रत्येक रेशियो को कन्वर्ट कर लेना है उसके फ्रैक्शनल फॉर्म में. देन वी गेट 1/3, second 2/5, and third 3/7, and fourth 5/6. Now next step, we have to find out the LCM of the denominators. LCM of denominators, that is 3, 5, 7 and 6. 3, 5, 7 and 6 का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे. तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 210. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, now converting each fraction into its equivalent fraction with common denominator 210 we get. अब क्या करना है, ये जो भी फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है उस सभी फ्रैक्शन को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है विथ कॉमन डिनोमिनेटर 210. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को और किसी भी रेशियो को अगर हम उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दैट मीन्स एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों को सेम नॉन जीरो क्वांटिटी दैट मीन्स नंबर, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी दैट मीन्स सेम जीरो नंबर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट रेशियो मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. ठीक है. मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने पर हमको क्या मिलता है? इक्विवेलेंट मिलेगा. तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं सभी को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में. ठीक है. वो जो मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलेगा वो उसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे लेकिन सभी का डिनोमिनेटर को कॉमन रखेंगे, डेट मीन्स सेम रखेंगे. जितना एलसीएम आया है उतना रखेंगे. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा
तभी हम नोमिनेटर में कंपेयर कर पाएंगे कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। कंपेयर करने के लिए हमको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ही एलसीएम हम फाइंड किए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के बाद एलसीएम उसके डिनोमिनेटर का फाइंड कर लेंगे और सभी फ्रैक्शन को उसके एलसीएम के डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम सभी फ्रैक्शन को उसके इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ हाउ टू कन्वर्टिंग, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/3, दिस इज 1/3 एंड अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर 210 चाहिए। तो 203 को 210 बनाने के लिए डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 70 से। ठीक है, 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 70 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों करेंगे तो 70/210 हो गया। अब नेक्स्ट जो है फ्रैक्शन वो है 2/5। तो 2/5 को भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 210 बनाएंगे, यानी इसको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 210 बनाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 को 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोमिनेटर को भी 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 84। नाउ नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है 3/7। इसके डिनोमिनेटर को भी हमको 210 बनाना है। तो 7 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। ठीक है, तो नोमिनेटर को भी हमको 30 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 90/210। और नेक्स्ट जो है अब 5/6 यह फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को भी डिनोमिनेटर 210 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 6 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 210 हो जाए, तो 35 से ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 175। अब क्या हो गया, जो भी फ्रैक्शन था सभी फ्रैक्शन वो अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और सभी फ्रैक्शन का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद जो है डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, 210 210 210 210। देन वी कैन इजीली कंपेयर एमंग न्यूमरेटर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं क्लियरली न्यूमरेटर। अब क्या लिखना है, अब देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन क्या आ गया है, असेंडिंग में सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर खोजते हैं जो क्या है, 70 है सबसे छोटा। अब इससे बड़ा वाला न्यूमरेटर है 84। ठीक है, और इससे बड़ा वाला न्यूमरेटर है 90 और इससे बड़ा वाला है 175। ठीक है, संयोग से क्या है, ये सभी एक तरह से अरेंजिंग ही था। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सभी के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लगा देते हैं। 70/210, दिस इज लेस देन 84/210 और ये लेस देन हो जाएगा 90/210 और ये 175/210। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसके ओरिजिनल वैल्यू से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। 70/210 का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 101/3 और यह इसका 84/210 और इसका है 2/5 90/210 का है 3/7। इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 5/6। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। 1:3 is less than 2:5 is less than 3:5 is less than 5:6। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, विथ साइन these ratios are arranged in ascending order। सबसे छोटा रेशियो ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो यही पर आंसर छोड़ दें, ठीक है, या नहीं तो इसको लिख सकते हैं, हैंस
hence ascending order of given ratios are, क्या करेंगे यहाँ पर 1:3, 2:5, 3:5, 5:6। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर ब्रैकेट एक जो सिंबल के साथ हम लिखे हैं रेशियोज को या तो यहीं पर छोड़ देंगे या तो हम सिंबल को हटा देंगे, लेस देन का सिंबल को हटा देंगे और कॉमा से पुट कर देंगे। सबसे छोटा हो गया 1:3, सेकेंड हो गया उससे बड़ा 2:5, फिर 3:5, फिर 5:6। ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन we will discuss in next part of the video.